जय हिंद दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना पैसों और कॉइन्स के हमारी जिंदगी कैसी होती? तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी इंडियन विलेज से बिलोंग करते हैं तो आपने कभी ना कभी तो लोहा, टीन या रद्दी कागज बेचकर फेरी वाले से सोन पापड़ी जरूर खाई होगी। ठीक इसी तरह का सिस्टम था जब कोई पैसा या कॉइन्स नहीं थे। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसमें हमें एक चीज खरीदने के लिए दूसरी चीजों का एक्सचेंज करना पड़ता था। अगर हमें कुछ चाहिए तो इसके बदले हमें पैसे नहीं देने होते थे, बल्कि हमें कुछ सामान देना होता था। यह सिस्टम बहुत पुराने जमाने में 10,000 ईसा पूर्व नवापाषाण युग में शुरू हुआ था। आज के समय में भी यह सिस्टम इंडिया के विलेजेस में डायरेक्ट देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और क्यों हमें एक करेंसी सिस्टम अपनाना पड़ा। इसमें हमें एक ऐसे आदमी की तलाश करनी पड़ती थी जिसके पास मेरी जरूरत की चीजें हों और उसे उस चीज की जरूरत हो जो मेरे पास है। इसे आप इस तरह से समझो कि अगर मुझे चावल चाहिए और मेरे पास गेहूं है तो ऐसे आदमी को ढूंढना होता था जो मुझसे गेहूं लेकर चावल दे दे। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि अगर हमें फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग करनी है तो यह हर चीज में पॉसिबल नहीं था। जैसे हमारे पास फल, सब्जी या दूध, दही जैसी चीजें हैं तो हम इसे ज्यादा दिनों तक बचा नहीं सकते थे। हमें जल्दी से जल्दी इसे बेचना पड़ता था। एक और बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि हमें चीजों को बांटने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। मतलब कि हम किसी भी चीज को खरीदने के लिए हर चीज को बांट नहीं सकते थे। अगर ऐसा होता तो वह चीज खराब हो जाती थी। जैसे अगर मेरे पास एक बकरी है और अगर इस बकरी के बदले मुझे कुछ खरीदना है तो मैं इसे बांट नहीं सकता था। किसी चीज की कीमत तय करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब कि मुझे अगर 1 किलो चावल लेना है और मेरे पास केवल गेहूं है तो मुझे यह पता नहीं होता था कि 1 किलो चावल के बदले मैं कितना गेहूं दूं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम में। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि मॉडर्न पैसे और कॉइन्स कैसे बने, इनका यूज कैसे शुरू हुआ। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा आपको आप कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही अगली वीडियो के लिए कमेंट में लिखकर चैनल सब्सक्राइब कर लें।